मूवी स्टार प्रस्तुत कर रहा है अ रॉयल अफेयर। डायरेक्टर है निकोलाज आर्सेल और IMDb रेटिंग 7.5 है। दोस्तों, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन सुनना अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को लाइक भी पक्के से करें। इससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सजेशन में दिख जाएंगी। एक औरत अपने बच्चों को खत लिख रही है। मैं तुम्हारे लिए एक अनजान शख्स हूँ, मगर मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। जो भी हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आज इस खत में मैं सब सच बताऊंगी। फैसला तुम्हारे हाथ में होगा। और कहानी 9 साल पीछे लौट गई, जहाँ से शुरुआत हुई थी। कैरोलिना मटिल्डा, इंग्लैंड की राजकुमारी, जिसकी शादी डेनमार्क के राजा क्रिश्चियन से छोटी में ही तय हो गई थी। अब वो बड़ी हो गई है। जो कभी इंग्लैंड से बाहर नहीं गई, वो डेनमार्क की रानी कहलाएगी। महज 16-17 साल की राजकुमारी के लिए ये रिश्ता उम्मीदों और रोमांच से भरा होने वाला है। उसने सुन रखा है कि क्रिश्चियन को भी कला और इतिहास में रुचि है, बिल्कुल उसकी तरह। उसकी आंखों ने कितने सपने देखे हैं। बहुत प्यार और ख्याल रखने वाला पति होगा, बिल्कुल उसके सपने का शहजादा जैसा। देखते देखते उसकी विदाई का दिन आ गया। कैरोलिना अपना देश छोड़ एक नई जगह, नए सफ़र के लिए निकल पड़ी। सरहद पार करने के बाद उसके स्वागत करने उसकी निजी देखरेख के लिए लूजी और किंग क्रिश्चियन का टीचर आए हैं। पहली दफ़ा जब उसने क्रिश्चियन को देखा तो वो सामने नहीं बल्कि पेड़ के पीछे छुपा हुआ उसे देखकर बाहर आया। कैरोलिना को थोड़ा अजीब लगा। बग्गी में भी कोई बात नहीं छेड़ी उसने। एक ही दिन में कैरोलिना को समझ आ गया कि क्रिश्चियन बाकी सबकी तरह नॉर्मल नहीं है। पहली रात एक तरह से कैरोलिना के साथ ज़बरदस्ती हुई, मगर क्रिश्चियन को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैरोलिना भी बहुत छोटी थी ये समझने के लिए कि क्रिश्चियन ऐसा क्यों है। वो अड़ियल है, मुंहफट है, हर रात नई औरतों के साथ गुजारता। धीरे धीरे कैरोलिना का गुस्सा नफ़रत में बदलने लगा। एक दिन पता चला कि वो माँ बनने वाली है। ये सबके लिए खुशखबरी थी, मगर कैरोलिना के लिए नहीं। उसकी जिम्मेदारी और ज़रूरत शायद सिर्फ एक वारिस पैदा करने जितनी ही थी। इसलिए वो भी अब अपने तरीके से रहने लगी। क्रिश्चियन से मिलना जुलना भी तकरीबन बंद हो गया। हमेशा कैरोलिना के साथ रहने वाली लूजी को एक दिन क्रिश्चियन ने गुस्से में निकाल दिया, जिसके बाद वो और अकेली पड़ गई। कुछ महीने बाद उसने एक वारिस को जन्म दिया। उसके बाद वो उसी के देखरेख में लगी रहती। उसकी ज़िंदगी सोने के पिंजड़े में बंद किसी चिड़िया जैसी हो गई, जहाँ कोई खुशी, कोई उम्मीद पर भी नहीं मार सकती। और एक दिन क्रिश्चियन 2 साल के लिए काम से विदेश चला गया। जर्मनी में हर जगह चेचक महामारी फैली हुई है। मरीज के बीच डॉक्टर योहान को काउंसिल मेंबर रंजाऊ का बुलावा आया। वहां जाकर उसे रंजाऊ ने बताया कि जब तक राजा क्रिश्चियन के पिता जिंदा थे, कोर्ट में उनकी अच्छी खासी पकड़ थी, लेकिन उनके जाने के बाद ही नए काउंसिल बन गए और हमें निकाल दिया गया। राजा क्रिश्चियन अभी दौरे पे यहाँ आए हुए हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं। उनके लिए डॉक्टर की नियुक्ति हो रही है। यही मौका है, तुम उसके खास डॉक्टर बनकर उनके साथ वापस जा सकते हो। तुम्हें तो पता है कि क्रिश्चियन सिर्फ नाम का राजा है। धीरे धीरे रास्ते बनाकर राजा के काउंसिल में उन्हें अपनी जगह वापस बनाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अगले दिन योहान अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है। योहान के पिता एक बहुत जाने माने पादरी हुआ करते थे, मगर उसकी सोच उनसे अलग है। वो नई पीढ़ी का, नया सोच का मालिक है। उसने अनजान नाम से कई लेख लिखे हैं, जो उस ज़माने में एक अपराध है। पहली ही बार में डॉक्टर योहान ने क्रिश्चियन का दिल जीत लिया, क्योंकि उसे समझ में आ गया कि क्रिश्चियन के अंदर एक बच्चा है। राजा बनने वाले कोई गुण नहीं है उसमें। वो इस बोझ से भागना चाहता है, क्योंकि राजनीति उसके बस की बात नहीं। इसीलिए वो ऊटपटांग हरकतें करके लोगों से अपनी बात मनवाता है। डॉक्टर योहान के साथ वो वापस अपने महल आया। स्वागत में खड़ी कैरोलिना को उसने देखा तक नहीं। वो तो अपने नए दोस्त को पाकर बहुत खुश है। शाम को खाने पे कैरोलिना के साथ बैठी औरतें बातें कर रही है। सुना है वो नया डॉक्टर क्रिश्चियन के लिए एक खराब संगत है। अगले दिन काउंसिल की बैठक में
जहां बाहरी किसी को इजाज़त नहीं, क्रिश्चियन के कहने पर डॉक्टर यूहान को अनुमति मिली। वो इसी काम से तो यहाँ आया है कि किस तरह काउंसिल में घुसने का रास्ता बना सके और बाकियों को भी खींच सके। उसने देखा जितने भी बड़े बड़े फैसले हैं वो तो काउंसिल ले रही है और क्रिश्चियन बैठा सिर्फ उन पर अपनी मोहर लगा रहा है। उसकी कोई राय, कोई मत नहीं, कोई दखल अंदाजी नहीं, और कुछ पूछने पर उसे कह दिया जाता है वो सब तुम्हारी समझ से परे है, तुम बस मोहर लगाओ। यूहान और क्रिश्चियन कहा जाए तो हमेशा ही साथ रहते हैं। एक दिन क्रिश्चियन ने कहा, रानी कैरोलिना की तबीयत कुछ खराब है, एक बार उसे देख लेना। अपनी इच्छा के विरुद्ध कैरोलिना अगले दिन डॉक्टर यूहान के सामने है। डॉक्टर ने कहा, तुम्हें कोई बीमारी नहीं, लेकिन दिल और दिमाग सही जगह पर नहीं है। तुम्हें चिंता और परेशानियों से निकलकर खुली हवा में सांस लेने की ज़रूरत है। उसने चौंक कर डॉक्टर यूहान को देखा। तभी वहाँ कैरोलिना का पीछे किताबों से भरी अलमारी पे ध्यान गया, जहाँ कुछ ऐसी किताबें हैं जो उसने सालों से नहीं पढ़े। उस समय के आज़ाद ख्याल वाले लेखक रोसो और वॉल्टेयर की किताबें जो इस महल में नहीं लाई जा सकती, वो डॉक्टर यूहान के पास है। उनमें से एक किताब निकाल बाद में लौटा दूंगी कहकर कैरोलिना चली गई। अब कैरोलिना को क्रिश्चियन के साथ डॉक्टर यूहान को देखना अखड़ता नहीं है, बल्कि वो ना दिखे तो उसकी नज़रें उसे ढूंढती है। बड़े अरसे बाद कोई ऐसा मिला है जिससे वो अपनी सोच को बांट सकती है। दोनों कई मसलों पे खुल के एक दूसरे से अपनी राय बांटते, मगर डॉक्टर यूहान कैरोलिना के अंदर पसरी मायूसी को भांप सकता है। नाकामयाब शादी, क्रिश्चियन जैसा पति और ज़बरदस्ती रानी बने रहने के 100 मसले उसे थका देती है। वो मुरझा गई है। शायद डॉक्टर यूहान ही उसकी ज़िंदगी में एक तपती रेत में ठंडी हवा के झोंके की तरह है। एक दिन डॉक्टर यूहान अपने शहर के अस्पताल दौरे पे निकला। चेचक की दस्तक राजमहल के द्वार पर भी जल्द पड़ेगी। वापस आकर यूहान ने काउंसिल से वैक्सीनेशन की बात छेड़ी, जिससे राज परिवार को सुरक्षित रखा जा सके। सबने विरोध किया, सिर्फ कैरोलिना और क्रिश्चियन को उस पर भरोसा था। राजकुमार फेडरिक पे ये वैक्सीनेशन थोड़े बुखार के साथ सफल रहा, जिसके बाद देश में बढ़ते चेचक के प्रकोप को देखते हुए काउंसिल में वैक्सीनेशन सभी हॉस्पिटल्स में उपलब्ध कराने की मांग की, जिससे मरते लोगों को बचाया जा सके, जो कि ठुकरा दी गई। धीरे धीरे डॉक्टर यूहान कैरोलिना को अपने लिखे लेख भेजता, जिसमें लोगों के अधिकार, उनके हक और एक नई आधुनिक दुनिया की बातें होती। एक दिन कैरोलिना बोली, बहुत दुख की बात है, तुम्हारे लिखे इतनी अच्छी चीज़ें इन पन्नों तक ही सीमित रह जाएगी, हम इन्हें असल दुनिया में नहीं देख पाएंगे। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने कहा, शायद क्रिश्चियन के ज़रिए तुम कुछ कर सको, क्योंकि वो तुम पे बहुत भरोसा करता है और उसके पास बहुत ताकत है। वो अगर तुम्हारे साथ हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। ये बात यूहान को जच गई। क्रिश्चियन को अब नहाते वक्त भी यूहान चाहिए। यूहान बोला, तुम राजा बनकर खुश नहीं हो। क्रिश्चियन बोला, वो सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, अब आगे से नहीं उड़ाएंगे अगर तुम उनसे वैसे बातें कर सको जैसा कि मैं कहता हूँ। अगले दिन से काउंसिल में हरकत शुरू हो गई, जब क्रिश्चियन ने बोलना शुरू किया। शुरुआत में कुछ मामूली फेरबदल किए गए, जैसे सड़कों और शहरों को साफ रखने के लिए ज़्यादा लोगों को भर्ती किया जाए, हॉस्पिटल में बेहतर प्रबंध होगा और जिसका मुआवजा धनाढ्य पेंशन्स भर्ता से काटे जाएंगे। इधर कैरोलिना और यूहान एक दूसरे की सोच को पसंद करने के साथ साथ एक दूसरे को भी पसंद करने लगे। वो प्यार में पड़ गए। एक दिन यूहान ने कहा, ये जितना आसान लग रहा था उतना है नहीं। अब काउंसिल क्रिश्चियन की सभी बातें खारिज कर देती है। कैरोलिना बोली, वो अकेला है इसलिए क्या तुम भी काउंसिल के सदस्य नहीं बन सकते? पर यह इतना आसान नहीं, क्योंकि राज घराने का एक और परिवार, क्रिश्चियन की सौतेली माँ क्वीन डॉगर्स, रास्ते में कांटे की तरह खड़ी है, जो अपने बेटे को गद्दी पे बिठाना चाहती है। काउंसिल का एक सदस्य है गुडेनबर्ग, जो उसका वफादार है। उसने बताया, क्रिश्चियन आजकल कुछ ज़्यादा बोलने लगा है। ये सब वो खुद तो नहीं कह सकता, यकीनन
उसके पीछे किसी का दिमाग है। जल्द ही गुप्तचरों से पता चला कि इस तरह की नई विचारधारा के पीछे डॉक्टर यूहान का हाथ है। इस पे बहुत बड़ी बैठक रखी गई। क्वीन डॉगर्स और गुडेनबर्ग ने मिलकर पूरे काउंसिल को बरगलाया कि डॉक्टर यूहान एक खराब संगत है क्रिश्चियन के लिए। उसकी ये खुली सोच हमारे लिए मुसीबत बन सकती है। अगले दिन काउंसिल में डॉक्टर यूहान को डेनमार्क से निकल जाने का आदेश दिया गया, जिस पे क्रिश्चियन ने वो प्रतिक्रिया की जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने पूरे काउंसिल को ही बर्खास्त कर दिया और कहा वो डॉक्टर यूहान के साथ मिलकर एक नई काउंसिल बनाएगा। यही उसका निर्णय है। सभी स्तब्ध रह गए, लेकिन हुक्म तो मानना ही होगा, और वैसा ही हुआ। धीरे धीरे डेनमार्क पूरे यूरोप में एक चमकते सितारे की तरह चमकने लगा, जिस पे सबकी नज़र है। नई विचारधारा के अनुरूप बहुत सारे काम किए गए। चर्च अब हर काम में दखल नहीं देगा। सबसे निम्न तबके में जैसे मजदूर, उनकी पगार बढ़ाई गई और काम करने के घंटों को भी सीमित कर दिया गया। कला और आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया जाने लगा। अमीर ज़मींदारों की पेंशन हटा दी गई। जो सेना पिछले 50 सालों से युद्ध में नहीं गई, उनकी संख्या घटा दी गई और बची रकम को दूसरे कामों में लगाया गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन कैरोलिना ने बताया कि वो यूहान के बच्चे की माँ बनने वाली है और पिछले कई सालों से वो क्रिश्चियन के साथ नहीं सोई। ये बात सबको पता है। उसे ना चाहते हुए भी एक बार फिर से क्रिश्चियन के साथ सोना होगा, ताकि किसी को इस बच्चे को लेकर शक ना हो। इस बात से यूहान और क्रिश्चियन में भी थोड़ी दूरी बढ़ गई। यूहान को चाहकर भी कैरोलिना के पास वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। फिर एक दिन रंजो, जिसकी वजह से डॉक्टर यूहान आज यहाँ है, अपने अय्याशी के कर्ज चुकाने के लिए उससे बहुत सारे पैसे मांगे। यूहान ने कहा, राजा के धन से पैसे लेना चोरी है। मैं थोड़ी मदद कर सकता हूँ तुम्हारी, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। जिसके बाद उन दोनों में दूरियां बढ़ गई। जब इंसान को सही करने जाता है तो उसके दुश्मन बढ़ने लगते हैं। किसी एक गलती के निकलने की ताक में बैठी क्वीन डॉगर्स ने एक दोपहर यूहान और कैरोलिना के बीच एक आपत्तिजनक नज़दीकी देखी और फिर बात की तह तक गई। इस बीच कैरोलिना ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया और दूसरी तरफ क्वीन डॉगर ने पूरे शहर में कैरोलिना और यूहान के प्रेम संबंध के परिचय बंटवा दिए। वो दोनों शहर भर में बदनाम हो गए। जब क्रिश्चियन तक ये खबर पहुंची, वो बहुत गुस्सा हो गया। उसे शांत कराने के लिए यूहान ने ये सब झूठ है कहा। क्रिश्चियन उस पर इतना ही भरोसा करता है कि उसकी ये बात भी मान ली। मगर शहर के चर्चों से वो खुद को बचा नहीं सके। कैरोलिना को नींद न आने की बीमारी लग गई। उसे दवा देकर सुलाना पड़ता। यहाँ क्रिश्चियन के कानों में भी ये खबर रोज़ डाली जाती। वो भी चिड़चिड़ा सा हो गया। अब क्वीन डॉगर और गुडेनबर्ग ने मिलकर डॉक्टर यूहान की कब्र में आखिरी किल्बी ठोकनी शुरू कर दी। रंजो के कर्ज की पूरी भरपाई कर उसे सरकारी गवाह बना लिया गया। यूहान के खिलाफ वो किस मंसूबे से डेनमार्क आया, लेकिन रंजो ने उनसे वादा लिया कि वो यूहान को सिर्फ उसके देश वापस भेजेंगे, कोई सज़ा नहीं देंगे। दूसरी तरफ सेना अध्यक्ष को बुलाकर सेना के पद और खर्चों में कटौती की बात बताई गई, जो यूहान जल्द लागू करेगा। सड़क पे सेना और आम लोगों ने मिलकर आंदोलन शुरू कर दिया। बात इतनी बिगड़ गई कि आज रात पूरी भीड़ राजमहल के सामने खड़ी है। क्रिश्चियन डर गया। यूहान के लाख समझाने पर भी उसे लग रहा है कि लोग उसे मार देंगे, और डर कर अपने कमरे में छुप गया। मौके का फ़ायदा उठाकर गुडेनबर्ग क्रिश्चियन के कमरे में गया और यूहान के करीबी दोस्त रंजो से बुलवाया कि यूहान और रानी मिलकर तुम्हें मारना चाहते हैं, तुम्हारी गद्दी हड़पना चाहते हैं, और ये सब उसने अपने कानों से सुना है। पूरी तरह विश्वास ना होते हुए भी दबाव में आकर क्रिश्चियन ने यूहान को कैद करने के कागज़ पे दस्तखत कर दिए। यूहान पकड़ा गया। उसे कैद कर सारे जुर्म ज़बरदस्ती कबूल करवाए गए, जिसके बाद उसकी मौत तय है। कैरोलिना को भी बच्चों से अलग कर दिया गया। उसने क्रिश्चियन के नाम एक खत भिजवाया कि वो यूहान की मौत की सज़ा माफ़ कर सकता है और उसे वापस अपने देश भेज दे। लेकिन अब कुछ भी करने के लिए बहुत देर हो चुकी है।
वहाँ क्रिश्चियन डॉक्टर योहान का इंतज़ार करते रह गया। रंजो को भी यही पता था कि उसे मारेंगे नहीं, लेकिन सबकी आंखों में धूल झोंक कर दूर किसी जगह ले जाकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया, जिसके बाद क्रिश्चियन बिल्कुल खामोश हो गया। वो बेचारा फिर कभी अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। कैरोलिना को अपने बच्चों से दूर देश निकाला कर दिया। वो अपने आखिरी समय तक अकेली रही और कुछ साल बाद चल बसी। जाने से पहले कैरोलिना अपने बच्चे के लिए वही खत छोड़ गई जिसे कहानी की शुरुआत में बताया गया था। खत पढ़कर उन्हें मालूम हुआ कि उनके माँ बाप की असली पहचान क्या है। जब फेडरिक 16 साल का हुआ, उसने अपने पिता क्रिश्चियन के साथ मिलकर क्वीन डॉगर और उसके काउंसिल को हटाकर वापस से सत्ता हासिल की और आने वाले 55 सालों तक डेनमार्क की गद्दी पर राज किया। डॉक्टर योहान की सभी विचारधाराओं को फिर से लागू किए गए और उससे भी आगे बढ़कर उसने दास प्रथा का अंत किया। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर ले। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।